उसका नसीब खराब है अनिल पवार का कि ये गांव में आ गया, और वो भी डंपिंग ग्राउंड लेके आ गया। अभी उसने बहुत बुरा काम, बुरे तरीके से वो फंस गए। आपको मालूम है 29 गांव के मैटर में वाघोली में हितेंद्र ठाकुर के ऊपर क्या हो गया था, आप वसई में रहते हो, आपको मालूम है। तो अभी मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, मैंने क्या बोला कि अनिल पवार जी का दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब नहीं हो गया है, मेरे को कोई लगता है उनको कोई ब्लैकमेल करके ये काम कर रहा है। उसके लिए अनिल पवार जैसे ऑफिसर आएंगे और वो ऐसे मुंगेरीलाल के सपने देखेंगे, तो सपने को साकार होने के लिए हम लोग इधर बैठे नहीं। हितेश ठाकुर ने बहुत कोशिश किया 29 गांव लेने की म्यूनसिपैलिटी में, वो खुद खत्म हुआ लेकिन गांव को ले नहीं पाया। और ये मैं आपको, ये अनिल पवार जो है ये किनके प्रेशर में ये काम कर रहा है ये मेरे को समझ में नहीं आता है। मेरे को लगता है इनको कोई कुछ चीज़ से ब्लैकमेल करके जो 41 इमारत का मैटर देखता हूँ, इनका सब रोल देखता हूँ, ये गांव का मैटर में इनका रोल देखता हूँ, तो मेरे को लगता है इनको कोई सचमुच ब्लैकमेल करके ये सब इनसे करवा रहा है। ऐसा मेरे को होना चाहिए था। तो इनका रोल क्या था कि वो बिल्डिंग कैसा टूटी और ये नागरिक इधर से कैसे भाग जाए, इनका रोल में किधर तो बायस बना था। ये इन लोग ऑफिसर लोग किनके तो इशारे पे ये काम कर रहे हैं वसई में। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस समय एक विषय है वो बहुत चर्चा का विषय है। 41 बिल्डिंग जिनको एसटीपी और डंपिंग ग्राउंड बताकर तोड़ा गया विजय लक्ष्मी नगर, वो मुद्दा गर्म था ही। और दूसरे उसमें एक बम अलग से फूटा जो परसों सामने आई, एक खुलासा सामने आया कि महानगर पालिका का प्रस्ताव शासन को जा चुका है। शासन ने भी एक परिपत्रक निकालकर उस एसटीपी और डंपिंग ग्राउंड के जो आरक्षण है उसको घास गाँव में शिफ्ट करने की बात कही है। 1 महीने का समय दिया था, 23 से 29 जनवरी के बीच वो नोटिफिकेशन निकला। एक महीने का समय दिया था, आज 28 फरवरी लास्ट दिन है। तब तक नागरिकों को अपनी हरकती वहाँ पर दर्ज करवानी है, अगर किसी को हरकत है तो वहाँ पर दर्ज करवानी है, और उसके बाद में शायद वो अमल में आए। तो इस मुद्दे पर हम लगातार विजय लक्ष्मी नगर हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। वहाँ का जिस तरह से विजय लक्ष्मी नगर का मामला हुआ, लोगों को सड़क पर ला दिया गया प्रशासन के द्वारा, और आप सभी ने देखा है वो। तो हमारे साथ इस समय हमारे साथ मुलाकात कर रहे हैं जिमी गोंसाल्विस, जो कांग्रेस पार्टी के लीडर है, खुद कानून के जानकार है, कई मामलों में, यहाँ के लोकल मामलों में कोर्ट में खुद खड़े रहते हैं और पैरवी करते हैं। तो जिमी गोंसाल्विस इस पूरे मामले पर इनकी क्या राय है जानते हैं। बहुत छुपा कर रखा था महानगर पालिका ने, जो कि पब्लिक से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मुद्दा था, उसको उन्होंने छुपाया। नीयत पे पहले सवाल की नीयत क्या यहाँ पर पब्लिक के साथ धोखेबाजी करने की है? साहब देखो, ये म्यूनसिपैलिटी जो बनी है ये धोखेबाज से बनेगी, और ये म्यूनसिपैलिटी का पूरा जो प्रशासन है ये धोखेबाज में आज तक काम कर रहा है। देखो हमारा 29 गांव का जो मैटर है ये धोखेबाज से गए 13 साल से उन्होंने म्यूनसिपैलिटी में रखा था। जिसको पिटीशन डाली थी वो 4420/2011 वो डाली थी म्यूनसिपैलिटी ने, साइन की थी राजू पाटिल ने, महापौर ने, सब चीटिंग फॉर्जरी करके ये बात सब लगाई थी। और पैसा किसका खर्चा हुआ? म्यूनसिपैलिटी का। म्यूनसिपैलिटी का पैसा किसका है? जनता का कर का पैसा। तो ये जो ऑफिसर लोग इधर आते हैं ये सब बदमाशी करते रहते हैं, यही उसमें से ये बदमाशी इधर से ये जो मैटर में अभी चल रही है वो निकल गई है। ये जो प्लॉट है 41 जो आचोला में डंपिंग ग्राउंड और वाटर सीवेज का रिजर्वेशन था, तो ये प्लॉट में बड़े बड़े सब मंत्रालय के ऑफिसर, इन लोग ऑफिसर और लैंड माफिया ये सब इन्वॉल्व है। जब अभी देखो ये बात 2 दिन पहले आ गई लोगों के सामने, तो मेरा एक ही कहना है एज अ लॉयर, मैं एक बात करता हूँ कि अगर इन लोगों ने अल्टरनेटिव कुछ सोर्स किया था रिजर्वेशन के लिए और इन लोगों ने जो प्रोसेस अगर किया था, तो माननीय न्यायमूर्ति के सामने ये बात क्यों नहीं रखी? मतलब इन लोग माननीय न्यायमूर्ति के साथ भी खेलते, तो उनके सामने खेलते रखते, बात पैरवी में रखते कि भैया देखो ये ऐसा ऐसा है, इलीगल है, और ये सिडको का रिजर्वेशन था, फिर भी अभी इधर इलीगल बिल्डिंग चाली बन गई है। लेकिन हम लोग भी, ये प्राइवेट प्लॉट था, तो ये प्राइवेट प्लॉट के बजाय अभी हम लोग दूसरा जगह अभी सर्च कर रहे हैं जो गवर्नमेंट का जगह रहेगा। तो आप इसमें व्यू ले लो कुछ, तो माननीय कोर्ट कुछ टाइम वर्क दे देता ना इसमें। तो जो लोग आज बाधित हो गए, जो लोग आज रोड पे आ गए, तो वो नहीं आते ना। लेकिन इनको क्या था, इनको वो प्लॉट खाली करने का था।
जो 41 बिल्डिंग्स में लोग रहते हैं उनको भगाना था। तो वो इसमें का ये सब प्रोसेस जो आज 2 दिन से आया है वो उसमें से आया हुआ है। इन लोगों को क्या करने का है, वो जो रिजर्वेशन है वो किधर तो दिखाने का उनको ज़रूरत था, लेकिन इतनी गलती होगी अनिल पवार जी की, इतनी गलती होगी और उनका इतना नसीब खराब है कि वो आ गए हमारे घास में। अब ये घास पश्चिम पट्टा का सबसे पश्चिम पट्टा का आप देखेंगे ये फुफ्फुस है, ये फुफ्फुस में से घास क्या है, आँख है। हमारे घास में आप देखते रहेंगे बारिश में 4 महीना 10 जिधर ये ग्राउंड डाला है 411 उधर 10 फुट पानी रहता है। अभी आप उधर से आए रहेंगे तो उधर अभी भी समुद्र का पानी आता है, भर्ती का ओटी का पानी आप अभी भी जाके देखो। ये गांव जो हमारा ये डंपिंग ये घास का जो खाजन है वो घास आचोले, उधर से अपना चुलना, इधर से भुईगांव, उधर से गिरीश और उधर से दीवानमान, ऐसा करके ये 5-6 गांव का होल्डिंग पॉइंट है। तो इधर क्या होता है, इधर बारिश का पानी रहता है और बारिश का पानी रह के इधर पूरे साल भर भर्ती और ओटी हाई टाइड और लो टाइड में पानी आते जाते रहता है। तो उधर तुम ग्राउंड डालोगे, उधर डंपिंग ग्राउंड डालोगे, वाटर सीवरेज डालोगे, उधर तुम बोलोगे हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। तो आज ही आप देखेंगे तो हमारे घास में दोनों बाजू से पानी भरता है, क्योंकि उधर काफ़ी तरह से उधर भरनी हो गई है। तो भराव जो हुआ है उसके वजह से अभी आगे जाके अगर हो गया तो हमको इधर रहना मुश्किल हो गया। और इनका इंटेंशन वो है कि ये जो स्थानिक लोग इधर से है इनको भगाने का है। इनको भगाने का क्यों है, क्योंकि जो म्यूनसिपाल्टी जो हुई है इन लोगों ने इतना डेवलपमेंट किया है, इतना रिजर्वेशन प्लॉट जितना भी ग्राम पंचायत था विरार से लेके वसई तक, जो रेलवे को लग के पैरेलल था, जैसे विरार ग्राम पंचायत, मनवेलपाड़ा ग्राम पंचायत, नीलेमोरे ग्राम पंचायत, उधर नवगढ़ ग्राम पंचायत, मानिकपुर ग्राम पंचायत, उधर नायगांव ग्राम पंचायत, तो पूरा इतना कंसोलिडेटेड करके रखा है और उधर इतना पब्लिक रहता है कि अभी इनके पास जगह ही नहीं है ना। और जो रिजर्वेशन का प्लॉट था उन लोगों ने सब, जो अभी विरार वाले थे जो सत्ता में थे, उन्होंने सब उसका वाट लगा के रखा है। अभी नए उनको ए को बदली मार के बी आ गए भाजपा वाली, अभी ये नोटिफिकेशन आ गया, आमदार दो आमदार है, एक खासदार है भाजपा का, इनको मालूम नहीं पड़ता है। आपको लगता है कि ऐसा कभी हो सकता है? आपने भौगोलिक किया, भौगोलिक स्थिति जो पानी है बराबर है। दूसरा हेल्थ इशू, एक डंपिंग ग्राउंड अगर बीच शहर में होगा तो हेल्थ के लिए वो किस तरह से प्रभावकारी रहेगा और क्या ये बैठता है नियमों में? अभी मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, मैंने क्या बोला कि अनिल पवार जी का दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब नहीं हो गया है, मेरे को कोई लगता है उनको कोई ब्लैकमेल करके ये काम कर रहा है। आप जैसे नॉर्मल, अभी आप तो पत्रकार है, कोई भी सिंपल आदमी समझेगा घास किधर आता है, वसई के मिडल पॉइंट में घास आता है। जो ये 4 हमारा जो खाजन है, आप वसई का मैप देखेंगे उसके बीचों बीच में घास आता है। तो घास में कैसा क्या डंपिंग ग्राउंड हो सकता है, ये वाली बात है ना। अभी आप जिधर बैठे इधर से वो स्पॉट 411 ऐसा सीधा जाएंगे हम तो करीब मतलब मुश्किल से 1 किलोमीटर निकलेगा। IAS ऑफिसर है और वो जगह पर गए होंगे, उन्होंने सब चीज़ देखा होगा, इतनी बड़ी पोस्ट पर है, उनको हर एक चीज़। और जो डायरेक्टर नगर रचना के, उनको भी ये चीज़ें, हम तो उनसे काफ़ी इन सब चीज़ों में पीछे हैं, लेकिन उन्हें तो सब मालूम है। उसके बावजूद इस तरह से करके कहीं ना कहीं वो पूरे के पूरे शहर वसई और नाला सुपारा को धोखे में डाल रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? आपने हरकती नोंदी क्या? देखो क्या है कि हमारा 29 गांव जो है वो निकला हुआ है, हमने इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया है। लास्ट 1 ईयर से अनिल पवार हमारे 29 गांव, जिसमें घास गांव आता है, अपने पास ज़बरदस्ती रखा हुआ है। इसके पास कोई कायदे से अधिकार नहीं है। तो इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला है वो इटसेल्फ इज अ इलीगल नोटिफिकेशन। इनके पास कोई अधिकार नहीं है घास गांव के लिए। घास गांव जिला परिषद के पास, जिला परिषद पालघर में समाविष्ट हो चुका है। खाली इन्होंने कैसा करके रखा था, खुद के पास रखा है बलजबरीन से। तो लोकसभा का इलेक्शन था, विधानसभा का इलेक्शन था, उसके लिए इनको थोड़ा सा रिलीफ मिला था, हमने नोटिस मारी थी, उसके ऊपर हमने कंटेम्प्ट फाइल कर दिया है। राज्य नगर विकास के सचिव जो है गोविंद राज साहब, उनको जाके मैंने और विजय पाटिल ने ये बात बताई तो वो एकदम से भौचक के रह गए कि अगर माननीय न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने पिटिशन डिस्पोज किया है, स्टे वेकेट किया है, तो वो जो गांव है तो 31/5/2011 का नोटिफिकेशन से जिला परिषद
पालघर में जाना चाहिए। उसकी फाइल अभी प्रोसेस हो रही है। ये अनिल पवार जो है ये किनके प्रेशर में ये काम कर रहा है ये मेरे को समझ में नहीं आता है। मेरे को लगता है इनको कोई कुछ चीज़ से ब्लैकमेल करके जो 41 इमारत का मैटर देखता हूँ, इनका सब रोल देखता हूँ, ये गांव का मैटर में इनका रोल देखता हूँ, तो मेरे को लगता है इनको कोई सचमुच ब्लैकमेल करके ये सब इनसे करवा रहा है, ऐसा मेरे को लगता है। हाँ, तो है क्योंकि इनको मैं पहचानता हूँ, ये ऐसे ऑफिसर नहीं थे, महसूल में तो अच्छे ऑफिसर थे। कौन है ऐसी ताकत? तो निकालना पड़ेगा ना। मैं जो बात बोल रहा हूँ वो आएगा जब देखो मेरी ये डाबरे साहब ने जब 15 दिन पहले ये टॉपिक में मेरी जब मुलाकात ली थी, मैंने हाईकोर्ट से पिटीशन निकाला। मेरे को लगता है इसमें वो पटेल कोई न्यूजीलैंड में रहता है, उधर रहता है, शर्मा उनका पावर ऑफ अटर्नी है, ये सबसे पहली बात मैंने वसई के सामने लाई थी। तो मैंने पेपर देख के सब बात लाई थी। तो मेरे को भी वो टाइम पे एकदम सरप्राइज हो गया कि ये कैसा क्या, इसके पास प्लॉट का पोजीशन नहीं, सरकारी प्लॉट नहीं, प्लॉट किसी के ओनरशिप है, ओनर बाहर रहता है, तीसरा ही कोई पावर ऑफ अटर्नी पे जाता है, उधर 41 बिल्डिंग हो चुकी है, उधर हजारों लोग रह रहे हैं, उनको पानी नल वीज सब दिया हुआ है, इनका इलेक्शन कार्ड उधर हो रहा है, और म्यूनसिपालिटी का वकील जाके पैरवी करता है, नहीं हमने इसको तोड़ने का ये दिया है, हम इसको तोड़ेंगे। तो इसके पीछे थोड़ा सा मेरे को षड्यंत्र का बू आ गया। तो मेरे को ये भी मालूम था कि एट द सेम टाइम इन लोग किधर तो दूसरी जगह पे ऐसा देखेंगे, क्योंकि आरक्षण जो एक जगह पे है वो अभी टूट रहा है, तो वो प्लॉट क्लियर करना तो इनको दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, ऐसा मेरे को लगा था। लेकिन इन लोग घास में आएंगे, अनिल पवार घास में आएगा, ये मेरे को थोड़ा सा सरप्राइजिंग की बात करें तो 41 बिल्डिंग में सर्वे 32 उस पर ऑब्जेक्शन था, वो बताया गया था कि ये डंपिंग ग्राउंड है, एसटीपी प्लांट है, और प्राइवेट जिनका केस था जो भी था। लेकिन 33 और 34 की भी कुछ बिल्डिंगों को तोड़ दिया गया। और महानगर पालिका को जब ये बात सामने आई कि हमने 33 और 34 को तोड़ा, तो एकदम से वो पीछे हट गए। बाद में उन्होंने जो 33 और 34 शासकीय ज़मीन है, उन्होंने तहसीलदार को आगे लगाया और तहसीलदार ने वहाँ नोटिस दिया। अभी भी वहाँ के लोग ये सोचने पर मजबूर है कि हमारा बचेगा या टूटेगा। तो क्या उनको किसी ऐसे कायदे के तहत या उनके तहत रिहेबिलिट नहीं किया जा सकता है? जो लोग अब तक बेघर हो चुके हैं उनकी किसी को पड़ी नहीं है। नहीं, यही तो मैं बात बोलना चाहता हूँ ना कि ये कल्पित है अनिल पवार और इनकी टीम। देखो, तुम कभी किसी मायूस आदमी को बेघर करते हो, एकदम समाज का कमजोर तबके को तुम बेघर करते हो, उनके ऊपर अन्याय करते हो, तुमको ये पोस्ट मिलता है, ये पोस्ट भगवान की दया से मिलता है। तुम इसका फायदा गरीब के लिए करना मांगता है, लोगों के लिए करना मांगता है। सामाजिक जीवन क्या है, अफसर कैसा बनता है, ये बहुत मेहनत करके अफसर बनते हैं। तो इनका काम क्या होता है, जब पावर आता है तो लोगों की मदद करना, ना कि अपनी खुद की। इनको अच्छी सैलरी मिलती है, सब मान पान सब मिलता है, तो ये सब क्यों करने का, ये कर रहा है, ये दिख रहा है ना। हमारा 29 गांव भी इन्होंने जो रखा है हाथ में, कुछ रीज़न ही नहीं है, इनके पास पावर ही नहीं है साहब। पहला वो क्या बोलते थे, मेरे को हाई कोर्ट से प्रेशर है। गंगाधरन थे, उन्होंने तो एफिडेविट दिया था, हलफनामा दिया था कोर्ट में कि मैं ये पिटीशन विड्रॉ कर रहा हूँ। अनिल पवार बोलता है ये पिटीशन मेरे को चलाने का है, तब भी IAS भी नहीं थे, गंगाधर डायरेक्ट IAS है, ये नॉमिनेटेड है। तो मैंने उनको बोला ये सब तुम करो मत, तुम पॉलिटिकल प्रेशर में काहे के लिए करता है, इससे अच्छा नौकरी छोड़ो, गांव में जाके खेती करो, काहे के लिए सब झूठा काम करने का। तो बात क्या है, झूठा काम करने में मतलब क्या है। जब देखो कैसा है कि ये 41 इमारत में जिन्होंने बिल्डिंग में लिया था, जो भी लीगल इलीगल लिया था, लेकिन वो तो नागरिक थे, उन्होंने तो पैसा दिया था। अभी आपने SRA का बात किया, SRA कहाँ होता है, जहाँ सरकारी ज़मीन पे इलीगल बांधकाम होता है उनको सरकार देती है। ये तो प्राइवेट ज़मीन पे इन लोगों ने खरीद के लिया था। तो वो बिल्डिंग जब बनी तो इन लोग क्या सो रहे थे क्या, और वो बिल्डिंग जब टूट रही है तो हाईकोर्ट ने इन्होंने बताना चाहिए था कि जज साहब देखो ऐसा ये गलती हो गया है, लेकिन आप हमको टाइम दे दो, इनका हम लोग रिहेबिलिटेशन कर देंगे, वो बिल्डर से हम लोग कुछ दूसरा मार्ग निकालेंगे, फिर इनको हम उधर जाके रखेंगे। इमीडिएटली ये प्लॉट हमको STP के लिए और इसके लिए डंपिंग ग्राउंड के लिए अभी चाहिए नहीं है, क्योंकि आजू बाजू में पूरा नागरीकरण हो चुका है। तो इनका रोल वो होना चाहिए था। तो इनका रोल क्या था कि वो बिल्डिंग कैसा टूटी और ये नागरिक इधर से कैसे भाग जाए। इनका रोल में किधर तो बायस बना था। ये इन लोग ऑफिसर लोग किनके तो इशारे पे ये काम कर रहे हैं वसई में। और वही चीज़ अभी क्या लोग अपनी हरकती देंगे, उसके बावजूद भी यहाँ से ये लोग जो घास गांव का जो आरक्षण है वो
पीछे लेंगे और दूसरों को कोई पर्याय जगह निकालेंगे? आपको लगता है क्या जिस तरह से इसको पूरा इतने दिन 28 दिन लगभग इसको छुपाया गया, पब्लिक के बीच में नहीं आने दिया गया, और अब 2 दिन में जब आया तो क्या इतने लोग वहाँ पर हरकतें अपनी डाल पाएंगे? क्या लोगों की तरफ से ये बात वहाँ रख पाएंगे, या वही होगा जो ये लोग चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो लोग चाहते हैं, हम लोग गाँव वाले, हम लोग थोड़े बाहर वाले, हम लोग तो इधर के स्थानिक है। हम लोग इधर से 1947 से रह रहे, बाप ज़्यादा पुरखों की हमारी ज़मीन है, तो ये सब नहीं चलेगा इधर। ये अभी मैंने बोला ना, वो उसका नसीब खराब है अनिल पवार का कि ये गांव में आ गया, और वो भी डंपिंग ग्राउंड लेके आ गया। अभी उसने बहुत बुरा काम, बुरे तरीके से वो फंस गए। आपको मालूम है 29 गांव के मैटर में वाघोली में हितेंद्र ठाकुर के ऊपर क्या हो गया था, आप वसई में रहते हो, आपको मालूम है। तो ये गांव वाले सहेंगे नहीं, जब तक हम हैं तब तक हम सहने वाले नहीं है। विजय पाटिल और हम, ये गांव में हमको 2500 वोट मिले, 2500 लोग हमारे साथ में, पूरे वसई के गांव एरिया में हमारे को 50,000 वोट मिले। हितेंद्र ठाकुर और वो दुबे पंडित, उससे भी हम 1 नंबर पे, 9 राउंड पे 15,000 से हम लोग 1 नंबर पे। तो गांव वाले में कांग्रेस पार्टी को वोट दिए, कांग्रेस पार्टी पूरा गांव वालों के समर्थन में खड़ी है। और ये जो झूठापन चालू है अनिल पवार का, और जो भी महाराष्ट्र शासन के जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, हम लोग उनको घूमने नहीं देंगे वसई में, उनको वसई में घूमने नहीं देंगे, ये आप बात जान के रखो। अब कानून भी दोगे, कानून ऐसी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, तो वो तोड़ेंगे तो हम क्यों रोकेंगे भैया? अभी तेरे पास गांव नहीं है, हमारा गांव का ज़मीन है, हमारे बाप दादा इधर खेती किए हैं, तो हमारा गांव का ज़मीन है। 15 साल पहले मैंने अर्जी लगाई है महाराष्ट्र शासन के पास कि ये गांव में जितना भी लोग रहते हैं उनको एक खेती दे दो 5-5 एकड़, और ये गांव में खेती करेंगे, हम लोग क्यों बाहर जाएंगे? तो ये मान लिया जाए कि ये जो बोल रहे हैं अकेले जिमी गोंसालिस नहीं बोल रहे, ये पूरे गांव का कोई एक प्रतिनिधि बोल रहा है, और पूरे गांव की यही। अभी आप बराबर पॉइंट पे आ गए। जब हम लोग गोविंद राज के साथ में बैठे थे, मैं और विजय पाटिल, तो उन्होंने मेरे को बोला कि जिमी साहब आप क्यों गांव चाहते हो, गांव में म्यूनसिपलिटी अच्छी है तो आप लोग क्यों नहीं? तो मैं बोला साहब देखो, आप एसी केबिन में मंत्रालय में बैठे हो, आपको तो मालूम नहीं है। तो ये हम दोनों नहीं बोल रहे, ये गांव का हर एक आदमी बोल रहा है, नागरिक बोल रहा है, हम दोनों नहीं चाहते। गांव के हजारों लाखों लोग चाहते हैं कि हमारा गांव ऐसा ही रहे, हमारे गांव में कोई भी इधर इलीगल एक्टिविटी नहीं रही। जैसे हम लोग इधर रह रहे, पुरखों से रह रहे, ऐसे हमारी आगे वाली भी पीढ़ी इधर ही रहे और यही माहौल में रहे। देखो, हम डेवलपमेंट के अगेंस्ट में है नहीं, हम डेवलपमेंट के अगेंस्ट में है नहीं। जो भी गांव में डेवलपमेंट हुआ है, समझो गांव वाले जो है, जमदा आचोले गांव का आप एग्जांपल दे दो जिधर, तो उधर आगरी कम्युनिटी थी, आज क्या उनका हालत हुआ है आगरी कम्युनिटी का? कितने बिल्डर है आगरी कम्युनिटी के? मेरे को आप बताओ। जो ज़मीन जो मोस्टली हुई है वो ट्राइबल कम्युनिटी, मतलब आदिवासी लोगों की और आगरी कम्युनिटी के। वसई में जितना भी क्रिश्चियन कम्युनिटी का ज़मीन है, ये जो आप पहले समझो, ये जो वसई का जो लफड़ा चालू है ना, जिधर जिधर क्रिश्चियन पॉपुलेशन है उधर ही सब ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो हम लोग एक साथ चलते, हम लोग, हमारी ज़मीन हमारे लिए माँ समान है, हम लोग हमारे ज़मीन हमारा गांव किसको आने नहीं देंगे। शासन में कोई मुख्यमंत्री बैठे थे, कोई भी मंत्री बैठे थे, उसका बाप का कोई होता नहीं है। बाबा साहब ने संविधान लिख के रखा है, संविधान में हर एक को अधिकार दे के रखा है, और हमारे को मालूम है हमारा अधिकार क्या है, और हमारा गांव हम संभाल सकते हैं। हमारे गांव की भले शासन ज़मीन है गोगटे सॉल की, लेकिन हमारे पुरखों ने वो ज़मीन संभाल के रखी है। हमारे बाप दादा ज़मीन करते हैं। आज भी मेरी बाप की 2 एकड़ ज़मीन विरार में मनवेलपाड़ा में है, उधर हम लोग खेती करते हैं। जिधर बुलेट ट्रेन आई है ना, उसके बाजू में मेरी बाप की 2 एकड़ ज़मीन है, उधर हम लोग खेती करते हैं। तो उसके लिए अनिल पवार जैसे ऑफिसर आएंगे और वो ऐसे मुंगेरीलाल के सपने देखेंगे, तो सपने को साकार होने के लिए हम लोग इधर बैठे नहीं। हितेश ठाकुर ने बहुत कोशिश किया 29 गाँव लेने की म्यूनसिपलिटी में, वो खुद ख़त्म हुआ, लेकिन गांव को ले नहीं पाया। और ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा हमको वसई सिटी में धोखा मिला है। ये बीजेपी की लफड़ेबाजी के वजह से हमारा विजय पाटिल गिर गया है। अगर विजय पाटिल चुन के आता तो ये नौबत ही नहीं आती। इनको हम सोने ही नहीं देते, रात भर, दिन में तो सोने ही नहीं देते। ऑफिसर लोग है ना वसई में लफड़े करने वाले, इनको तो हम रात में भी नहीं सोने देते। इतना हम जनता का काम करते हैं, और आज भी हम लोग इतना कैपेसिटी रखते हैं। हमने ये अनिल पवार के ऊपर कंटेम्प्ट निकाला है, हमने राज्य के नगर विकास सचिव है उनके ऊपर कंटेम्प्ट निकाला है।
ये गलत बात, बाबा साहेब ने संविधान लिखा है। और देखो, कोई कायदे से चलेगा, हम कायदे से बात करेंगे। कोई कायदे से बिन मतलब कायदा कोई छुपा के चोरी छिपी करके हमारे ऊपर दबदबाशाही करने का कोशिश करेगा तो उनको हम कभी छोड़ेंगे नहीं। हम भी जानते हैं, मैं भी डायरेक्ट सोनिया गांधी से टच हूँ, राहुल गांधी से टच हूँ, हम भी मोदी के खिलाफ बोलते हैं, लड़ते हैं। तो ये अनिल पवार हमारे लिए कुछ नहीं, उसके जैसे हज़ारों ऑफिसर मेरे दोस्त हैं। और एक गांव वाले के पीछे हम लोग फर्मली खड़े, खाली मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ। हमारे को ये गांव से 2500 वोट मिले हैं, वो वोट हमारे साथ में है। तो हम लोग गांव का रक्षण करने के लिए, लोगों का रक्षण करने के लिए, गांव का रक्षण करने के लिए हम लोग इधर बैठे हुए हैं। और बाहर से जो लोग इधर विस्थापित होकर आए हैं, जिनके अभी 41 जो बिल्डिंग में जो सब बाहर के ही लोग हैं, तो हम उनके लिए भी लड़ रहे हैं ना। हम तो ऐसा नहीं बोल रहे कि इनको गांव में भेजो। हम क्या बोल रहे हैं, इनके ऊपर अत्याचार हुआ है तो इनको मदद करो। तो ये हम बात कर रहे थे जिमी गोंजालेस से, कितने आक्रामक तौर पर उन्होंने अपनी बात रखी और कहाँ आपने पूरा वीडियो देखा है, जिस तरह से आपने पूरा सुना है। रिपीट करने का समय नहीं है, इतना ही कहना चाहेंगे कि इन्होंने एक ही शब्द में कहे तो इन्होंने ये कहा कि आयुक्त ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी कि ये जो डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी प्लांट का रिजर्वेशन है यहाँ घासगांव में शिफ्ट किया है या करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आप समझ जाइए कि इनकी प्रतिक्रिया क्या है। और गांव वालों के प्रतिनिधि के तौर पर जिमी गोंजालेस, जो खुद एक कानून के जानकार एडवोकेट है, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। फिलहाल आज की इस मुलाकात में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।